अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं, किन को पढ़ाते हैं? बच्चों को? जी, तलबा को पढ़ाता हूँ। कौन से? समझता है कि पाकिस्तान जैसा अमीर मुल्क नहीं है, यहाँ की आबो हवा पाक है, लोगों के पास बहुत पैसा है और टैक्स का निज़ाम जो हुकूमत लाना चाहती पैसा है, बहुत ज्यादा लोगों बहुत का? ज़्यादा पैसा पास। आपके पास कितना है? मेरे पास तो गुजारे के लिए है, जिस अल्हम्दुलिल्लाह बंदे अल्लाह का से शुक्र पूछो वो कहता पाकिस्तान के पास बड़ा है। पैसा, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। कैसे करनी चाहिए। हम मुसलमान हैं यार, हमारा काम बनता है कि अपने मुंह का निवाला हम अगले को खिलाएं, उसे पता लगे यार ये मुसलमान हम है। सिर्फ बातें करने में माहिर हैं आजकल। हाँ, हम ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। अमलन कोई इस्लाम का कोई चक्कर ही कोई नहीं है। बातें करवा लो हमसे, हम जुबान से कट्टरपन, जुबान से हम हिंदू को भी दुश्मन कर रहे हैं, सिख को भी दुश्मन कर रहे हैं, ईसाई को भी अपना दुश्मन बना रहे हैं, और वो हमसे नफरत कर रहा है सिर्फ जुबान की बेस पर। इसी जुबान से हम कहें कि भाई हिंदू भी भाई है, इकट्ठे रह चुके हैं, बड़ा हमारा इखलाक था, बड़ा प्यार था, आज उनके रस्म और रिवाज हमारी तरफ है, हम एक ही तो थे पहले भाई। इस तरह की बातें नहीं करते। हम कहते हैं हम उससे अफजल, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, वो उनको तो दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। नदीम अरशद वो नदीम जीत जी कर था। आए तो पाकिस्तान की जितनी आबादी है 25 करोड़ या 30 करोड़, उनमें से 15 करोड़ बंदे ऐसे हैं जो सुनते हैं, देखते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, नौजवान हैं, वो सारे उसके पीछे लग गए हैं। अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब सारी पाकिस्तानी यंग जनरेशन जो है ना वो नेज़ा फेंकने लग जाए। और भी बहुत काम है करने वाले। कर दो कि ये अपने आप में ही सर बड़ा हम कहते थे कि बड़ा जज्बा, अब वो महंगाई के अंदर जज्बा ही खत्म हो गया। यार देखें, जज्बा तो जज्बा ही होता, मुसलमान जहाँ पे भी है ना वो जज्बा है। सर वो जज्बा हम क्यों नहीं अपना कर्जा खत्म कर रहे हो जज्बे से? उस जज्बे से क्यों नहीं मुल्क को तरक्की करके दिखा रहे? आप तो इंडिया के अंदर अगर पाकिस्तान और इंडिया को देखा जाए तो वहाँ पे ज्यादा गुर्बत है, लेकिन इंडिया वो में। जी वो अपना बेस्ट दिखाते हैं इंटरनेशनल लेवल मैं पे। आपको एक चीज जी, इंटरनेशनल लेकिन- लेवल पे ये भी अवेलेबल है, गूगल भी अवेलेबल है जी। लास्ट, लेकिन उनकी हुकूमत अमीर है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, उन्होंने टेक्नोलॉजी में काम किया है और आज आप देख जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का दो का टॉपिक है कि दोस्तों महंगाई को लेकर सबसे बड़ी आर्थिक संकट में जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष IMF और तमाम मित्र देशों से मदद तो मिली, लेकिन अभी भी देश की हालत मुसीबत में नजर आ रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान में पंजो बाहरी कर्ज 130 अरब डॉलर है, जबकि महंगाई से देश को राहत नहीं मिल पा रही है। दोस्तों इस बीच में जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चीफ के द्वारा कहा गया कि डेट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान के अंदर, अब बड़ी दुविधा देखने को भी मिल सकती है। दोस्तों आइए देखते हैं इस खबर को लेकर पाक मीडिया और पाक पब्लिक का क्या रिएक्शन है। बने रहे वीडियो में और बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वार्निंग किया पाकिस्तान को कि भाई 26 में कट्टरपन, जुबान से हम हिंदू को भी दुश्मन कर रहे हैं, सिख को भी दुश्मन कर रहे हैं, ईसाई को भी अपना दुश्मन बना रहे हैं, और वो हमसे नफरत कर रहा है सिर्फ जुबान की बेस पर। इसी जुबान से हम कहें कि भाई हिंदू भी भाई है, इकट्ठे रह चुके हैं, बड़ा हमारा इखलाक था, बड़ा प्यार था, आज उनके रस्म और रिवाज हमारी तरफ है, हम एक ही तो थे पहले भाई। इस तरह की बातें नहीं करते। हम कहते हैं हम उससे अफजल, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, वो उनको तो दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इस तरह के बयान यार मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नहीं जानता मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, ये मेरे खुदा को पता है जी और ये मैं जिनके साथ रहता हूँ उनको पता है। जी। ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान जी। हूँ, क्या पता सबसे बुरा मैं इंसान हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन वो माफ करने वाला मेरा खुदा है, बिल्कुल ये हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। ठीक है, बकाया मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह इन्हें नेकी की हदायत दे। ठीक है, ये अवाम के बारे में सोचे, गरीब अवाम के बारे में सोचे। ठीक है, क्योंकि हज़रत उमर के दौर में आप देखें, जब हम पढ़ते हैं ना किताब पुराने पाक, आप खोल के देख लें कि हज़रत उमर के दौर में वो वज़ीर आज़म, ये तो एक मुल्क है ना, वो पूरी दुनिया के थे भाई। आप ये देखें पूरी दुनिया के थे। हदीस में, ये हदीस में। हाँ, हदीस में पूरे दुनिया के थे भाई, लेकिन वो घर घर जाके दरवाजा नॉक करते थे, किसी को पता ही नहीं होता था कि भाई ये बादशाह या कौन है कौन नहीं है। ठीक है, ऐसी हुक्मरानी लेके आए, मजा है यार, हमें फख्र हो कि हमारे हुक्मरान बहुत अच्छे हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत सर मेहरबानी। आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन सर, अगर हम देखते हैं कंपैरिजन करें अपना बांग्लादेश के साथ भी, बांग्लादेश के हालात भी बड़े बड़े वेल एंड गुड। अगर हम इंडिया के साथ, तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। वो अगर हिंदू होकर तरक्की कर सकते हैं तो हम मुसलमान होकर पसीरी की तरफ क्यों जा रहे हैं? यार मैं बाहर था, हमारे साथ एक बंगाल, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के आपको लगता है कि आपके नॉर्म्स की कोई वैल्यू है, आपकी कोई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर? अब अनारकली की क्यों वैल्यू है पूरी दुनिया के अंदर, या अनारकली में क्यों लोग देखने आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने आते हैं
कि यार यहाँ पर सिख लोग रहते थे, हिंदू लोग, मुसलमान लोग रहते थे, कैसे रहते थे, उनके रहन सहन कैसा था? जब आप देखते हैं ना कि एक ही चीज के पीछे लग जाएं, अब पाकिस्तान लाहौर के अंदर आप देख लें, रियल स्टेट क्या होता है? रियल एस्टेट का इतना बिजनेस हमारे गांव में चल गया है। हर जगह पे आप देखें, लोग अपनी जरी जमीन जहाँ पे दरख्त होने चाहिए, जहाँ पे हमारा मुल्क का जो जीडीपी है वो 75% जो ज़राअत पे बेस करता है। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो लग्जरी लाइफ के पीछे पड़ा हुआ है, और जरी जमीन जिम्मेदार लोग जो हैं वो अपनी जमीन बेचकर कोठियां बना रहे हैं, 10-10 करोड़ की गाड़ियां ले रहे हैं, सही बात है। और अगले 20 साल बाद वो क्या भी होगा? सड़क क्या? पे होंगे। सही बात है। तो मसला ये है कि हमें अपनी बात को समझना चाहिए कि हम कहाँ पे आकर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं, हमें कितने घर बनाने चाहिए, हमें कौन से बाजार बनाने चाहिए, ना कि हम जो पुराने हैं उनको गिरा के और नए से नए बनाते जाए और पूरा मुल्क जो है वो एक सोसाइटी बन के रह जाए और उसमें रहने के लिए या वसाइल के लिए हमारे पास कमाने के लिए कुछ भी ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर अब अगर हम देखते हैं तो एक तरफ, दूसरी तरफ हम बांग्लादेश को देख लें, इंडिया को देख लें, सर वो मुल्क डेवलप हो गए हैं, सर वो डेवलप कंट्रीज में आ गए हैं। सर उन्होंने क्या ऐसी चीजें अप्लाई की हैं अपने मुल्क के अंदर जो कि हमें भी सीखनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि कैसे किया? अच्छा, एक ये बहुत अहम सवाल आपने किया कि बांग्लादेश की आपने मिसाल दी। तो पहले कहा जाता था कि तुम्हारी टके की औकात नहीं है, हाँ, तो अब ये कहा जाता है कि तुम्हारी रुपए की औकात नहीं रुपए है, की क्योंकि हमारे पाकिस्तान रुपए की वैल्यू टके डाउन की हो वैल्यू रुपए से ऊपर चली गई। 4 रुपए। ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर शुरू से देखें, जब पाकिस्तान बना तो बंगाल के जो लोग हैं वो मेंटली एतबार से हमसे ज़्यादा आगे हैं। उनकी ख़वातीन तालीम हासिल करती हैं। हमारे यहाँ अगर 25 करोड़ आबादी है तो उसमें 15 करोड़ या 12 करोड़ ख़वातीन हैं, वो घरों में वेली बैठती हैं। और हमारे यहाँ एक मिथ पाई जाती है, कॉन्सेप्ट है कि औरत अगर पढ़ भी गई है ना तो हम काम नहीं करवाएंगे, हम जॉब। तो ये इस कल्चर को भी ना थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि दुनिया बहुत आगे जा रही है, मॉडिफाई करना चाहिए। हमारी आधी आबादी तो वैसे बेरोजगार है। वक्त के साथ चलने से इस्लाम मना करता है कि वक्त के साथ आपने चलना नहीं है। दुनिया जहाँ पर नीड है, आप एक दो बंदे कमाएंगे तो दोनों खाएंगे, एक बंदा कमाएगा तो एक ही खाएगा। जहाँ पर इंसान की नीड बन चुकी है अब, वहां पर आपने औरत को बांदी बना के घर में बैठाया हुआ, तो कैसे काम करेगी? ऐसा मसला नहीं है। इस्लाम को गलत प्रिटेंड किया जा रहा है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मजहब इस्लाम है, सबसे एडवांस मजहब इस्लाम है। इस्लाम कभी ओल्ड नहीं हो सकता। सही बात है। दुनिया के किसी भी ना इस्लाम आपको कपड़े पहनने से मना करता है। भाईजान ये मसला इस्लाम तो परफेक्ट मजहब है, ये मसला हमारे थोड़ का है। हेट इकोनॉमी हमारे दिमाग में इतनी भरी हुई है, जो चीजें अब 1000 साल पहले एक कल्चर आपका अलग था, अब क्या उसी में घोड़ों में जाएंगे आप जंग लड़ने के लिए, तलवार लेके जाएंगे? आप आपने एटम बम बना लिया ना। अपनी सोच को इतना अपग्रेड करें कि आप अपनी औरत को भी कहा है कि भाई मेरे साथ आओ, हम दोनों कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम शुरू करवाते हैं। औरतों को हमने घर में बैठाया। ये देखिए ना कि यही बात है कि एक घर में अगर 5 या 6 आदमी हैं तो उनमें से बाप या एक भाई कमा रहा है और बाकी 6 जो है वो वेले बैठकर खा रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमारी नाकामी की वजह ज्यादा यही है। और दूसरा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको जरा अप होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए। रिसर्च का काम जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। मसलन मैं देखता हूँ कि बच्चों की इमला के बड़े मसाइल हैं। बच्चों को लाहौर का कल ही रिजल्ट आया 9th का, तो उसमें या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 50% नहीं है रिजल्ट जो है ना, वो 50% नहीं आया, यानी कि 50% से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं लाहौर। सर आपको नहीं लगता कि हमारी जो एजुकेशन ये सिस्टम है, बाबा आदम के दौर का सिस्टम है, यहाँ पर पढ़ने का पता ही नहीं, पर्पस ही क्या है? मैं पढ़ चुका हूँ।